इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। हाइड्रो यानी पानी, हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगना, जैसे कि रेबीज रोग में होता है, कुत्ते के काटने पर पानी से डर लगता है। हाइड्रोफाइट्स ऐसे पादप जो पानी में उगते हैं। हाइड्रोफाइट्स को हिंदी में जलोदविद कहते हैं। इसी से रिलेटेड है हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है? वह तकनीक जिसके द्वारा जल में पौधे उगाए जाते हैं। हाइड्रोफोनिक्स में ऐसा होता है कि जल के अंदर पौधे उगाए जाते हैं। फिर अगला आता है हाइग्रो। हाइग्रो यानी आर्द्रता, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, या फिर हम बोलते हैं इसको नमी। हाइग्रोमीटर इसी से रिलेटेड होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर को क्या कहते हैं? आर्द्रता मापने के लिए इसका एक यंत्र होता है जिसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। जीरो, जीरो यानी शुष्क या ड्राई। जीरो से बना है जीरोफाइट। जीरोफाइट्स क्या होता है? जीरोफाइट होता है, इसका हिंदी अनुवाद होता है मरुद्भिद। मरुस्थल में उगने वाले पौधे, जैसे कि एग्जाम्पल होता है इसका नागफनी। इसके लिए पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। जीरोफाइट से ही रिलेटेड है जीरोप्थेल्मिया, वह रोग जिसमें आँखें सूख जाती है। विटामिन ए की कमी से होने वाला ये रोग है जिसमें आँखें सूख जाती हैं। अगला है लेक्ट। लेक्ट से बना है लैक्टोबैसिलस। लेक्ट का मतलब होता है दूध, और लैक्टोस होती है एक शर्करा जो दूध में पाई जाती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो दुग्ध निर्माण में काम आता है। यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस का नाम सुन रखा होगा। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है जो दूध को दही बनने में सहायक होता है। आगे का टॉपिक है कार्डियो। कार्डियो किससे रिलेटेड होता है? हार्ट यानी कि हृदय से। इसके एग्जाम्पल देखो, कार्डियो से बना है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी यानी हृदय का, स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय का अध्ययन। हृदय की जांच के लिए किया जाता है ईसीजी किया जाता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसी से रिलेटेड है ईईजी। दोनों में मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ्स। एक होता है कार्डियो, एक होता है इंसेफेलो। कार्डियो यानी हृदय, इंसेफेलो यानी मस्तिष्क के लिए किया जाता है। फिर देखिए आगे आता है ओर्निथो। ओर्निथो यानी पक्षी। पक्षी बर्ड्समैन ऑफ इंडिया। बर्ड्समैन यानी कि कौन है? इसका नाम है सलीम अली। इसकी क्रमस्थली क्या है आप बताना। देखें, स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओर्निथोलॉजी। फिर आगे देख के आता है माइको। माइको यानी कवक, और कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माइकोराइजा किसका सहजीवन है? जड़ प्लस कवक। सहजीवन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक। कवक प्लस जड़ मिलकर क्या बनाते हैं? दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं? माइकोराइजा। फिर आगे देखिए फाइको। फाइको यानी शैवाल। शैवाल को क्या कहते हैं? एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी क्या होती है? फाइकोलॉजी। और एक था स्टडी ऑफ माइको, माइकोलॉजी होता है कवकों का अध्ययन। कवक और शैवाल का सहजीवन क्या कहलाता है? लाइकेन। लाइकेन में किस में सहायक होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। कवक और शैवाल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन। रोसेला लाइकेन लिटमस पत्र बनाने में सहायता प्रदान करता है। रोसेला नाम का एक लाइकेन होता है जिसके द्वारा लिटमस पत्र बनते हैं। लिटमस पत्र का तो उपयोग सुन रखा होगा। लिटमस पत्र हमें अम्ल व क्षार की जांच की जानकारी प्रदान करते हैं।